सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, है ना। उसमें हम लोग डिस्कस किए हुए थे करंट क्या होता है ना, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, और फिर हम लोग करंट डेंसिटी डिस्कस किए हुए थे, है ना। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से थोड़ा आगे मूव करते हैं और कंडक्टर को आज स्टडी करते हैं, है ना। तो सपोज मान लो आप कि ये कोई कंडक्टर है ना। अब ये अगर कंडक्टर है तो ये क्या करेगा, इसके थ्रू, है ना, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसमें क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, है ना। ठीक है, तो अगर ये इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, है ना, नेगेटिव चार्ज इस तरीके से मोशन फ्लो करेगा, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, मोशन करेगा ऐसे, ठीक है। और इसमें इसके थ्रू अगर आप चार्ज को सप्लाई करते हैं ना, तो चार्ज को भी ये कैरी करेगा, है ना, चार्ज को कैरी करेगा। तो इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर, ठीक है। दूसरा बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कंडक्टर क्या करता है, न्यूक्लियस को बाउंड नहीं करता है ना, न्यूक्लियस को कंडक्टर बाउंड नहीं करता है, इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मूव कर जाता है लैटिस में, है ना। लैटिस में क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाता है। तो एक बार यहाँ पे हम लोग जितना भी पॉइंट अभी बोल रहे हैं उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं ना। सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टर के पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा बात अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, चार्ज कैरियर, है ना, क्योंकि ये चार्ज को कैरी करता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। अगर मैं तीसरा बात करूँ तो तीसरा क्या बात कर सकता हूँ कि ये न्यूक्लियस को बाउंड नहीं करता है ना, नॉट बाउंडेड टू न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। और अगर मैं चौथा बात करूँ यहाँ पे, क्या बोल सकता हूँ, है ना, यहाँ पे बोल सकता हूँ फ्री टू मूव इन लैटिस ऑफ मेटल, है ना। फ्री टू मूव इन लैटिस ऑफ मेटल मतलब अगर लैटिस का बात करूँ, यहाँ पे लैटिस क्या होता है, आप बोल सकते हो इसको क्या, जाल, है ना। जाल जो होता है ना, जाल, है ना, इस तरीके से मान के चलो आप, एक मेटल ये है ना, दूसरा मेटल इससे कनेक्टेड है, तीसरा मेटल कुछ कनेक्टेड है ना। इस तरीके से मान के चलो आप, यहाँ पे अगर कनेक्टेड है तो ये क्या कर सकता है, ऐसे करके, है ना, ये इसमें फ्री टू मूव कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं इसमें, फ्री टू मूव, है ना। तो यहाँ पे ये बात हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंडक्टर। इसमें आपको ये 4 पॉइंट या इसको आपको रिमेंबर करना है ना, याद में रखना है। कौन कौन सा, एक तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके पास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर, है ना, ये न्यूक्लियस को बाउंड नहीं करता है, और ये मूव टू मतलब ये क्या करता है, फ्री टू मूव इन ए लैटिस ऑफ ए मेटल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे,
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसके थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ, है ना। आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जितना भी कंसेप्ट है इससे रिलेटेड सारा डिस्कस कर लेंगे, है ना, उसी क्वेश्चन के थ्रू। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे एक बार हम। ए मेटल हैज ए एटॉमिक मास नंबर, ए मेटल हैज ए एटॉमिक मास नंबर 100 and each atom has two free electrons density of metal is 10,000 kg per meter cube, 10,000 kg per meter cube. Then find free electron density, ठीक है। देखो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं एक बार पढ़ के आपको समझाता हूँ, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बोल रहा है ये मेटल हैज एटॉमिक मास नंबर कितना गिवन है 100 एंड ईच एटम हैज 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर एक एटम के पास कितना है 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मेटल इज गिवन है, यहाँ पे डेंसिटी मेटल का है ना कितना है 10,000 kg पर मीटर क्यूब। बोल रहा है देन फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। आपको मैं अभी बताया हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, आप क्या लिखोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। इसको हम लोग डिनोट किस चीज़ से करते हैं, स्मॉल एन से, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे एन, स्मॉल एन इक्वल्स टू, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ये बात मैं बोलूँगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे और लिखना चाहूँ तो क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम, है ना। तो यहाँ पे कितना है 2 एटम, है ना, ईच एटॉमिक मास 100 एंड ईच एटम हैज 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नंबर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स हर एक एटम के पास है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो ये क्या बोलूँगा 2 नंबर ऑफ एटम्स, है ना, एटम्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात बोलूँगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा, है ना, अच्छा, नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोज नंबर, है ना। क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर। आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, क्या लिखोगे आप 2n इंटू एन एवोगैड्रोज अपॉन वॉल्यूम, ये बात आप लिखोगे, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल, स्मॉल n, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या बोलेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, है ना, मास अपॉन स्मॉल m से मास को डिनोट करते हैं, मोलर मास को कैपिटल M से, मोलर
कैपिटल M, है ना। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे मास अपॉन मोलर मास, है ना, 2 मास, है ना, इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे डेंसिटी गिवन था, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या होगा, डेंसिटी हो जाएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू डेंसिटी ऑफ मेटल, है ना, इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में मोलर मास होता है, मोलर मास हम लोग जो लेते हैं, है ना, मोलर मास तो क्या लेते हैं, ग्राम पर मोल, है ना, ग्राम पर मोल। आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है ना। यहाँ पे अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे सारा वैल्यू को और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 डेंसिटी ऑफ मेटल्स कितना था, 10 का पावर 4 kg पर मीटर क्यूब, है ना। एवोगैड्रो नंबर कितना 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये बात बोलेंगे, अपॉन मोलर मास, है ना। अब देखो मोलर मास कितना गिवन है, यहाँ पे गिवन है 1000, है ना, मोलर नंबर। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये देखो मोलर मास को पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। m कितना है 1000 इंटू 1000 क्या है, ग्राम पर मोल, है ना। अब आप इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, केजी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 1000 से अगर डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो गया, केजी, है ना। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 640.12 इंटू 10 टू द पावर कितना 27 अपॉन 0.1, है ना, 0.1, ठीक है, 0.1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12.046 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, है ना, पर मीटर क्यूब। तो ये जो आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया अपना, ये आ गया नंबर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। ये क्या आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मटेरियल के पास जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ना, उतना अच्छा मेटेलिक नेचर होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ये बात क्या बोल सकते हो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजेज, है ना, तो मेटेलिक नेचर इज इंक्रीजेज, मेटेलिक नेचर इज इंक्रीजेज, है ना, मेटेलिक नेचर इज इंक्रीजेज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। आपको इसमें ये बात याद रखना है, नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज टू एवोगैड्रो नंबर, और दूसरा हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ये दोनों फार्मूला आपको याद करना है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बात बोल सकते हैं, आप चाहो तो ये भी फार्मूला याद रख सकते हो, है ना, ठीक है। अब देखो आप आगे हम लोग देखते हैं क्या, आगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। अब हम लोग ये देखते हैं देखो रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, है ना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। तो देखिए
मैं इसको यहाँ पे हम लोग एक कंडक्टर को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर है ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। ठीक है, और चार्ज इसमें कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना, यहाँ पे क्यू चार्ज, इसके आजू बाजू में भी क्यू चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर में भी क्यू चार्ज इस तरीके से कुछ वेलोसिटी से, है ना, ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा, मूव कर रहा। ठीक है, ये क्यू चार्ज। ठीक है, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, है ना। ठीक है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है इसका, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अच्छा n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। चाहो तो इसको ये बात लिख भी सकते हो आप इस तरीके से, n इस तरीके से आप लिख सकते हो, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, है ना, तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैं इसका कंडक्टर का फाइंड आउट करूँ, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलूँगा, है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट। ये टाइम मान के चलो आप, क्या पहले इनिशियली टी था, अब कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी, है ना, टी प्लस डेल्टा टी। तो अगर आप वेलोसिटी यहाँ, सॉरी डिस्टेंस लिखते हो, डिस्टेंस तो क्या लिखो, वेलोसिटी इनटू डी टी, है ना, टाइम, ये आ जाएगा डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा कि करंट का, है ना, तो आप क्या बोलोगे, करंट इक्वल्स टू डी क्यू अपन डी टी, है ना, डी क्यू अपन डी टी, ये बात बोलोगे क्या, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे चार्ज का बात करूँ, है ना, तो चार्ज आप क्या बोलोगे, कितना है, n नंबर ऑफ चार्ज है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या है, n नंबर ऑफ चार्ज इस कंडक्टर के अंदर, है ना, इस कंडक्टर के अंदर में n नंबर ऑफ चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे, n q, है ना, और कितने वॉल्यूम में है ये चार्ज, है ना, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है, एरिया इंटू वी डी टी, मतलब ये लेंथ, है ना, एरिया इंटू लेंथ, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, एरिया इंटू वी डी टी, है ना, ये टोटल वॉल्यूम है, ये क्या है, टोटल वॉल्यूम, ये जो है वॉल्यूम, है ना। तो एन क्यू ए वी डी टी, ये क्या हो गया, टोटल चार्ज ऑन ए कंडक्टर, है ना, पर यूनिट टाइम। ये बात मैं बोलूँगा क्या, है ना, ये हो जाएगा टोटल करंट इन ए कंडक्टर। तो टाइम से dt कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे करंट का बात करूँ तो क्या बोलूँगा, NAV, है ना, QNAV, क्या बोलूँगा मैं, QNAV, है ना। आप इसको क्या करोगे, रिमेंबर करोगे। आपको अगर कोई पूछ दे कि करंट बताओ कंडक्टर में कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, QNAV, है ना। V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, है ना, स्पीड ऑफ चार्ज, V क्या है, स्पीड ऑफ चार्ज, है ना। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, रिमेंबर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को, है ना, हम लोगों को क्या करंट पता चल गया, है ना। अब मैं बात करूँगा क्या, करंट डेंसिटी का। तो करंट डेंसिटी इक्वल्स टू हम लोग क्या पढ़े हुए थे, इट इज द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो करंट क्या है, QNAV अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गेट कैंसिल आउट। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी इक्वल्स टू QNAV
इंटू वी, है ना, क्यू एन इंटू वी। तो अगर मैं बात करूँगा, है ना, वेक्टर फॉर्म में, तो करंट डेंसिटी वेक्टर इक्वल्स टू मैं क्या लिखूँगा, क्यू एन वी इंटू वी कैप, है ना, क्यू एन वी इंटू वी कैप। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, करंट डेंसिटी, है ना, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू क्यू एन वी वेक्टर, है ना, करंट डेंसिटी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू एन वी वेक्टर, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्यू मैं यहाँ पे यूज करूँगा, है ना, आपको जब भी ये क्यू यूज करना होगा आप विथ साइन यूज करोगे, है ना, विथ साइन, कोई दिक्कत। तो देखो आपसे अगर कोई ये बात पूछ ले कि बताओ मुझे कंडक्टर में करंट कितना होगा, क्या बोलोगे आप, क्यू एन ए वी, क्यू एन ए वी, है ना। अगर कोई ये बात आपसे पूछ ले कंडक्टर में चार्ज कितना, आप क्या बोलोगे, क्यू एन ए वी डी टी, क्यू एन ए वी डी टी। ठीक है, अगर आपसे कोई ये बात पूछ ले कि करंट डेंसिटी इन ए कंडक्टर, क्या बोलोगे, क्यू एन वी वेक्टर, क्यू एन वी वेक्टर। ठीक है, तो आप इस तरीके से सारा चीज़ यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। देखो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव रैंडम वेलोसिटी, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम वेलोसिटी से मूव कर सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव रैंडम विथ रैंडम वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विथ रैंडम वेलोसिटी, पहला ये, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शंस विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन, है ना। आप ये बात भी बोल सकते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में, है ना, मूव कर सकता है ना, विदाउट गिविंग एनी प्रेफरेंस इन एनी डायरेक्शन। तो आप चाहो तो ये बात भी लिख सकते हो, है ना, इसको भी नोट डाउन करो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन विदाउट giving preference to any direction, है ना। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शंस विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन, ये बात भी मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, है ना, मान के चलो इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है ना, इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, एक का स्पीड u1, है ना, एक का वेलोसिटी v1 वेक्टर, है ना। दूसरे का अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो क्या बोलोगे आप, इस तरीके से, है ना, u2 वेक्टर। तीसरे का अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से होगा, u3 वेक्टर, है ना। और चौथे का अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से होगा, है ना, un वेक्टर। ये बात आप बोलोगे। तो अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे एवरेज, है ना, एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या बोलोगे, एवरेज जो वेलोसिटी होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, वो कितना होगा, 0। ठीक है, सारा कोलिजन करके, है ना, क्या होगा, अपने सेम
है ना, सेम वेलोसिटी में के कंडीशन में आ जाएगा, है ना। एवरेज वेलोसिटी अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या बोलोगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि अगर एनर्जी का बात करें तो एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ mU², ठीक है, इक्वल्स टू, है ना, एट टी टेम्परेचर, है ना, थर्मल टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी डेवलप होता है वो कितना, 3/2 K/T, है ना। रैंडम मोशन में ये आप लोग हीट ट्रांस, है ना, KTG में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे एट रूम टेम्परेचर पे U अगर कैलकुलेट करोगे, आप चाहो तो यहाँ पे क्या करो, U लिख भी सकते हो। U कितना हो जाएगा, U इक्वल्स टू 3kT/m, है ना, 3kT/m रूट में, है ना। तो ये आ जाएगा अपना U, और एट रूम टेम्परेचर आप U को कैलकुलेट कर सकते हो। U कितना हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर, U इक्वल्स टू कितना, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें क्या, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0, ठीक है। और अगर मैं एनर्जी को इक्वेट करूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, हाफ mU² काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, है ना, थर्मल काइनेटिक एनर्जी 3/2 KT, और इसको इक्वेट करूंगा तो U इक्वल्स टू 3kT/m आ जाएगा, है ना। और एट रूम टेम्परेचर पे स्पीड कितना होगा, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप एक ये भी बात लिख सकते हो, क्या, आप यहाँ पे एक बात ये लिख लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव velocity in order of 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, but still through any cross section charge passing will be zero, and hence I इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ पे हम लोग करंट इन एक कंडक्टर जो देखे हुए थे, कितना, I इक्वल्स टू NA, है ना, क्या देखे हुए थे, QNAV, है ना, क्या देखे हुए थे, QNAV। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये हम लोग चार्ज देखे हुए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।